Jai Mata Di all, and once again a very big congratulations to CS EAT and CS Foundation pass out students. लेकिन हवा में नहीं उड़ना है और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना है. And without wasting time, the first thing I'd like to say कि CS Foundation में या CS EAT में आपने घर बैठ के एग्जाम दिया या ऑनलाइन एग्जाम दिया, that exam was MCQ style, and now in the CS Executive Program Group 1, company law or setting up a business and closure of entities or jurisprudence interpretation and general laws will be a subjective paper जिसमें आपको law की language absorb करनी है, notwithstanding anything contained in the act, subject to the other provisions in the law, may, shall, the क्या difference आता है, legal interpretations में क्या difference आता है, बहुत higher level पे जाना है. और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, आपका प्रेजेंटेशन स्किल एग्जाम में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. एज इफ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी आंसर लिख रहा है और पेपर चेकर जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन है कंपनी का जो उस आंसर को पढ़ रहा है. और लैंग्वेज बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए एज इफ यू आर अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड यू आर राइटिंग दैट लीगल लैंग्वेज. तो लीगल लैंग्वेज के कीवर्ड्स पकड़ने बहुत इंपॉर्टेंट है. Lots of important things are coming up. You will have to study the law, we say, behind the words, in between the lines. बहुत सारे स्किल डेवलप करने हैं जो कि CS फाउंडेशन या CS ईट में फॉर वट एवर रीजन डेवलप नहीं हुए, वो अब डेवलप करने हैं. एंड वन थिंग आई लाइक टू से, एन आई ओपनर फॉर यू इज कम टू अवर ऐप. Well, Deepak Ijrani classes, Make My Career on Google Play Store, and just find out over there the definition of private company, public company, associate company, holding company, subsidiary company. 2 घंटे तक होल्डिंग कंपनी subsidiary कंपनी चल रहा है. अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा भी था ना CS फाउंडेशन में या CS ईच में, लेकिन अब आपको लगेगा कि ओहो ये वही डेफिनेशन है. प्राइवेट कंपनी 1.5 hour and पब्लिक कंपनी 1 hour. एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, बिहाइंड द वर्ड्स, बिटवीन द लाइंस, कितना कुछ छुपाता है लॉ मेकर. और हम एक ही सेंटेंस को 2 बार अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. वही लॉ का वही एक सिंगल सेंटेंस है, लेकिन उसको पढ़ने के पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग अपॉन अवर सिचुएशन, किस सिचुएशन में हम उसको पढ़ रहे हैं. और मैं तो कहूंगा प्रैक्टिकल लाइफ में आज भी क्वालिफाई होने के बाद भी मेरा पर्सपेक्टिव जब हर बार डिफरेंट हो जाता है सेम सेक्शन को पढ़ते हुए, तो मेरी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है. तो वो इंटरप्रिटेशंस घुमाना वो सीखना है आप लोगों को. बट इससे पहले कि मैं उस पॉइंट पे और डिटेल में बात करूं, द फर्स्ट थिंग आई लाइक टू से, मेगा न्यूज, बिग न्यूज कमिंग टू यू पीपल, एंड दैट इज 30%, 40% major mega discounts for the students who have passed CS EAT, CS Foundation, और जो फटाफट अब तैयारी शुरू कर देना चाहते हैं जून 2021 एग्जाम्स या दिसंबर 2021 एग्जाम्स के लिए. सो बिग 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 डिस्काउंट वी आर लॉन्चिंग फॉर सम टाइम. और एक चीज इसमें ऐड कर दूं कि आपके साथ शेड्यूल पूरा डिस्कस करने वाला हूं, डे वाइज आपको बताने वाला हूं इन द नेक्स्ट वीडियो कमिंग अप कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है जून 2021 में अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 दे रहे हैं, और अगर दिसंबर 2021 में आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 दे रहे हैं, या अगर आप बोथ ग्रुप्स दिसंबर 2021 में प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपना डेज वाइज शेड्यूल कैसे मेंटेन करना है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट वेरी वेरी शॉर्टली इन द कमिंग वीडियोस. जस्ट कीप वाचिंग. एंड मीनवाइल, यस, वेल, फॉर चेकिंग आउट द डिटेल की डिटेल में कैसे पढ़ा जाता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, ये समझने के लिए आपको वो डिटेल्ड वीडियोस देखने पड़ेंगे जो हमारे ऐप के ऊपर है, मेक माई करियर ऐप के ऊपर आई है. कंपनी लॉ के फ्री लेक्चर्स, वेल मेनी लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल टुगेदर. एसयूबी में फ्री लेक्चर्स, मेनी लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. JIGL में, and then I'll say security law also, and then I'll say in the paper of EBCL also you'll be finding some introduction lectures, and you'll find that security law में भी बहुत सारे लेक्चर्स है. समझ में आएगा कि हर सब्जेक्ट की ना रेलिवेंस क्या है, उसके बेस पे करियर, आपको अपना करियर कैसे फ्रेम करना है वो समझ में आएगा. और आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो आपसे बहुत डिटेल में पढ़ा था ना, वो बहुत काम आ रहा है सर, और मजा आ रहा है रियल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो डिटेल में पढ़ने का बड़ा फायदा हो रहा है. और वो सारे फ्लो चार्ट्स, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो सारे काम आ रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि हम डिटेल में पढ़ाई करते हैं तो उसका रियल लाइफ में फायदा भी होता है. शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो सब कट शॉर्ट हो जाएगा. और मैं हमेशा से बोलता हूँ 2 तरीके के क्वालिफाइड हर प्रोफेशन में होते हैं, CA, CS, MBA, LLB, हर जगह होते हैं. एक जिनको मैं बोलता हूँ कचरा क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, और एक क्रीम क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स. तो अगर आपको क्रीम क्वालिफाइड प्रोफेशनल बनना है तो आपको अपना लेवल ऑफ नॉलेज अभी से उठाना पड़ेगा और बाद में मौका नहीं मिलेगा. और कंपनी लॉ के लिए एक चीज बोल दूं जिसको हम बोलते हैं हमारा मदर लॉ है, वो तो सबसे बड़ा
एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिसेबल पॉइंट है कि सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपको पूरा फुल ऑन पढ़ाया जा रहा है और सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में कंपनी लॉ पेपर ही नहीं है, जबकि सीए में है, सीएमए में है कंपनी लॉ का पेपर, लेकिन सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में कंपनी लॉ का पेपर दोबारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, टिट बिट्स इधर उधर कहीं ना कहीं किसी किसी पेपर में थोड़े थोड़े देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन एज सच कंपनी लॉ पेपर पूरा फुल ऑन देखने के लिए नहीं मिलेगा न्यू सिलेबस में, जो कि ओल्ड सिलेबस में एडवांस कंपनी लॉ का पूरा पेपर हुआ करता था और स्टूडेंट्स कहते थे कि एक बेसिक कंपनी लॉ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में पढ़ लेते हैं और प्रोफेशनल प्रोग्राम में आएंगे एडवांस कंपनी लॉ ना फुल ऑन पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए क्या है कि आपको फुल डिटेल में कंपनी लॉ अभी पढ़ना है, ताकि आप जब ट्रेनिंग में जाएं, ऑफिस में जाएं, तो वेल उस वक्त आप एक्सपर्ट हों और उस वक्त जो आपके बॉसेस होंगे वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी एक्सपर्टीज ऑलरेडी है और सेक्शन सबसेक्शन प्रोवाइजो और वेल रूल्स सब रूल्स उन सब की इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशंस आपने बहुत अच्छे से समझी हुई हैं अलोंग विद द एमसीए नोटिफिकेशन सर्कुलर्स, वो सब कुछ आपको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस बहुत अच्छे से आता है। तो तैयारियां बहुत अच्छे से करनी है। और क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूं, दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना कंपनी लॉ का, किसी गलत फहमी में मत रहना। और मैंने एक वीडियो पिछले दिनों में यूट्यूब पे अपलोड किया है उसके लिए, वेल just check the link of I'll give the link of that video in the description box over here, तो वो जरूर देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत डिटेल में पढ़ना है। एंड व्हेन आई टीच कंपनी लॉ ओवरऑल, कंपनी लॉ पेपर और एसयूबी के पेपर में मिलाकर 285 आवर्स अप्रोक्सीमेटली 290 आवर्स, तो इतना डिटेल में पढ़ना क्यों क्यों जरूरी है वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पेपर देखकर भी। दिसंबर 2020 का मैं फिर से कह रहा हूँ, वो वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ इस वीडियो के नीचे भी, तो वो जरूर जरूर देख लीजिएगा, दैट इज देयर। Secondly, well, not only company law paper, I'll say आपको डिटेल में पढ़ना है well the paper of SUB, जिसके अंदर आप intellectual property rights पढ़ेंगे, labor laws, environmental laws and the most important insolvency bankruptcy code of India, जिसका एक बेस अभी बनेगा। और प्रोफेशनल प्रोग्राम में कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शन के पेपर में वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड दोबारा पढ़ना है आपको फुल डिटेल्स। और फिर एक और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का 100 नंबर का भी पेपर है। आप ये मान लीजिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड put together all in your syllabus is like somewhere 170 marks, 170 नंबर का है, जिसका बेस अभी तैयार हो रहा है। गड़बड़ मत कीजिएगा। एंड आई एम टेलिंग यू वेल, जो स्टूडेंट्स अभी कॉन्सेप्ट्स गलत बना लेते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में गलत कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, वो बाद में प्रोफेशनल प्रोग्राम में आकर डबल परेशान होते हैं कि सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में स्टूडेंट्स और टीचर ने ना शॉर्टकट में गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, पता ही नहीं था, ये तो प्रोफेशनल प्रोग्राम में आकर कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया, ये ऐसे था, ये तो उस स्टूडेंट्स ऑफ फैकल्टी ने बेवकूफ बनाया। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वेल आई एम होल्डिंग द बुक इन माय हैंड, आई विल नॉट लाई। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं और ये बोलते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम में व्हेन दे स्टडी द करेक्ट कॉन्सेप्ट कि सर अब पता चला कि कॉन्सेप्ट तो ये था और स्टूडेंट्स और टीचर ने तो कॉन्सेप्ट ही गलत पढ़ाया था या बिल्कुल ही इनकम्प्लीट और साफ ही कर दिया था, बिल्कुल ही गड़बड़ कर दी थी सर, बेसिक कॉन्सेप्ट भी ठीक से नहीं बताए थे। तो वो चीज आप लोगों के साथ ना हो, ध्यान रखना है इस चीज का। और एट द सेम टाइम आई लाइक टू से कि वेल इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना, बहुत अच्छे से ईमानदारी के साथ। उसके अलावा सेबी रेगुलेशंस बहुत डिटेल में पढ़ना, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी आपको स्टॉक मार्केट जॉब्स की तरफ ले जाए। मर्चेंट बैंकर्स एंड वेल स्टॉक ब्रोकर्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल, एनएससी, बीएससी, कहीं भी आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं इन लॉन्ग रन, सो बी रेडी फॉर दैट। और कुछ स्टूडेंट्स तो मैंने देखा सीएस क्वालिफाई होने के बाद सैबी का एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं और सैबी में फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, तो यू कैन बी वन ऑफ देम। फैमा बहुत डिटेल में पढ़ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड उसके साथ जुड़ी हुई जो एफडीआई रेगुलेशन है, एफडीआई रेगुलेशन के अलावा ओडीआई रेगुलेशन, ईसीपी रेगुलेशन, बहुत डिटेल में बाल की खाल निकाल कर पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कि हमें आगे ट्रेनिंग करने के लिए किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाना है या ट्रेनिंग करने के लिए किसी एसईजेड कंपनी में जाना है या किसी फॉरेन ऐसी कंपनी में जाना है जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो हमारी ग्रिप सब्जेक्ट के ऊपर इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि कल को हम ऐसी कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए जाएं जहां पर डॉलर यूरो आ रहा है जा रहा है, तो हमारा एक कंफर्ट जोन सॉलिड होना चाहिए। और कल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास प्रेजेंटेशन जा रही हैं, तो वहां पर भी हमें ऐसा ना हो कि देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सब कुछ देखकर समझ आना चाहिए। तो लेवल अपना स्ट्रांग बनाना है। एंड देन आई विल से कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया, तो कंपटीशन एडवोकेसी में यहाँ दिल्ली में तो बहुत सारे qualified company secretaries हैं who are working with the competition act in this field of competition act and they are very happy।
तो कुछ चीजें बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी बनने वाली है, आपका करियर बनने वाला है। एंड आई टेल यू वन थिंग, वन डे आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड आप कहां पर पहुंच सकते हैं। यू कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ सम बिग कंपनी, यू कैन बी असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ सम टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया। देन यू कैन बी अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, यू कैन बी अ फोरेंसिक ऑडिटर। वेल, क्योंकि आईसीएसआई ने टाई अप किया हुआ है केपीएमजी के साथ फोरेंसिक ऑडिट का कोर्स करने के लिए, सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में जब आप आ जाएंगे तो यू कैन वेल डू दैट कोर्स ऑफ forensic auditor, which is as per the MOU between the KPMG and ICSI. So you can be forensic auditor, you can be arbitrator someday. Arbitration Act 1996 में अमेंडमेंट हुई है, तो यू कैन बी आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेशन एक्ट आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। यू कैन बी इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर समडे, तो वो इसलिए बोल रहा हूँ कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। और वेल मैं तो कहूंगा सीएस क्वालिफाई होते ही उसके बाद इमीडिएटली यू कैन गिव द एग्जाम ऑफ आईबीपीआई आल्सो। घर बैठकर पढ़ाई करनी है और जो सीएस के कोर्स करिकुलम में पढ़ा है उसी में से कुछ कुछ चीजें रिपीट होगी। आईबीपीआई का एग्जाम देना है एंड यू कैन पास आउट द एग्जाम, यू कैन बिकम इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर। और उसके अलावा भी वेल एनसीएलटी में बहुत काम है आपके करने के लिए, तो यू कैन बी एनसीएलटी प्रैक्टिशनर। future is really bright if you are getting ready for that. You can well join a big law firm, you can join top 10 law firms of India. Well, my students are working in top 10 law firms of India, so I'm really proud of that. Luthra and Luthra, Amarchand Mangaldas, Nishit Desai, and I can take other names also where my students are working. तो क्योंकि मैंने वो पास्ट में वो स्टूडेंट्स को उस रास्ते पे जाते हुए देखा है, तो आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ कि आप भी उस रास्ते पे जा सकते हैं। बिग 4 सीए फर्म्स में आपका करियर हो सकता है। वेल, अर्नस्ट एंड यंग, ईएनवाई, डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, प्राइसवाटरहाउसकूपर कैन बी वेल योर फ्यूचर, एंड यू कैन बी वर्किंग इन देयर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, कंप्लायंस डिपार्टमेंट। तो आप वहां पर भी पहुंच सकते हैं। बिग 4 सीए फर्म्स will absorb you if you are conceptually ready for that. सिर्फ सीएस की डिग्री हाथ में होने से नहीं चलेगा काम। मैं बता रहा हूं आपको, सीएस की डिग्री हाथ में है तो इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि सब लोग पलकें बिछाए बैठे हैं आपके लिए। वो कॉन्सेप्ट्स में सॉलिडिटी चाहिए, वो मसल चाहिए, दिमाग दिमाग में मसल्स चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ चाहिए वो मसल्स। और नॉलेज जो है वो बहुत सॉलिड चाहिए अगर आपको ऐसी जगहों पर पहुंचना है जिसको हम बोलते हैं मतलब द क्रीम पार्ट ऑफ द वेल your profession, or your profession can lead to, your degree can lead to multiple dimensions। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और later on once you are qualified company secretary, बाद में 2 साल आप obviously you stay in India, you do your job in India, you do your practice or whatever, और उसके बाद आप आईसीएस से लंदन के एग्जाम्स और उन कंट्रीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो 9 कंट्रीज जिनके साथ आईसीएसआई का एमओयू साइंड है, और आप फिर उन कंट्रीज में सेटल डाउन होने के लिए वहां के एग्जाम्स दे सकते हैं। और वहां के कोर्सेज में जैसे एक बहुत बड़ी चीज है, 17 पेपर्स है वहां आईसीएस लंदन में, तो उसमें से 15 पेपर्स आर एग्जाम फॉर यू और 14 पेपर्स आर एग्जाम फॉर यू, एंड रिमेनिंग 2 और 3 पेपर्स यू हैव टू अपीयर इन इंडिया ओनली। पेमेंट ऑनलाइन कर देंगे आप कोर्स की, और यहाँ इंडिया में आप एग्जाम देंगे, तो यू कैन सेटल डाउन लेटर ऑन in London or maybe in Canada, Australia, Singapore, Hong Kong, well Zimbabwe, South Africa. There are 9 countries। उसका भी मैंने वीडियो अलग से दिया हुआ है YouTube चैनल के ऊपर, and I will provide the link of that video over here in this video as well। उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा आपको। तो future can be great, and right now only thing I like to say is आलसी मत बनिएगा और अपना समय नष्ट मत कीजिएगा। Don't waste time। Well, pull on and pull on your socks, get ready for the journey which actually starts from the CS executive, क्योंकि CS executive group 1 4 papers, then group 2 4 papers, total 8 papers। इधर मैं कहूंगा 3 लॉ के पेपर सब्जेक्टिव हैं ग्रुप 1 में, जो मैंने अभी नाम आपको बताए, और चौथा पेपर टैक्स का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको वही जाकर गोले गोले बनाने हैं। एंड देन आई विल से उधर ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ और इकोनॉमिक कमर्शियल बिजनेस लॉज, वो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं जिसमें आपको मेहनत करनी है, और जिसमें फैमा कंपटीशन एक्ट, सेबी रेगुलेशंस बहुत डिटेल में पढ़नी है। लेकिन उसके साथ वहां 2 पेपर जो है वो सीएमए और एफएमएसएम, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। लेकिन एक चीज, वर्ड ऑफ प्रिकॉशन सबके लिए, ग्रुप 2 हमेशा बाद में करना और ग्रुप 1 पहले करना। और एक बार मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके ऊपर पूरे 10-15 मिनट मैंने लगाए हैं इन अ सेपरेट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज पोस्टेड।
तो वो आप सब लोग भी जरूर देख लेना कि ग्रुप 1 की पढ़ाई पहले करनी है और ग्रुप 2 की पढ़ाई बाद में करनी है। और अगर आप बोथ ग्रुप्स की तैयारी भी कर रहे हो तो पहले ग्रुप 1 की पूरी तैयारी खत्म कर लेना, ग्रुप 2 की तैयारी उसके बाद शुरू करना, बाद में टच करना। पहले एक ग्रुप पे कॉन्फिडेंस पूरा आ जाए, उसके बाद दूसरा ग्रुप शुरू करना। कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, ग्रुप 1 के 2 पेपर्स पकड़ लिए जी, बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, और ग्रुप 2 के भी 2 पेपर्स पकड़ लिए, दो पेपर पकड़ लिए, और अब बाद में कुछ गड़बड़ हो गई सर, बोथ ग्रुप्स देने का ना सिस्टम बन नहीं रहा और कॉन्फिडेंस एक ग्रुप में भी नहीं आ रहा है, तो सब झोलमाल हो जाएगा, पता चलेगा 2 ग्रुप देने चले थे और एक भी नहीं दिया। ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो मेरे हिसाब से सही स्ट्रेटेजी है, जो बोथ ग्रुप्स भी देना चाहते हैं, दिसंबर 2021 प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट यू फिनिश योर एंटायर प्रिपरेशन इन द ग्रुप 1, जब उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए देन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप 2। और याद रखना, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आप ये मानकर चलना कि 20 दिसंबर 2021 को अगर एग्जाम है तो उससे 4 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म हो, ताकि आप आखिरी के 4 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। तो 20th दिसंबर से 4 महीने बैकवर्ड काउंटिंग कर लेना। तो इट इज नॉट द फुल मंथ ऑफ दिसंबर, सो यू विल हैव टू वर्क बैक 20th नवंबर, 20th अक्टूबर, 20th सितंबर एंड 20th अगस्त। 15 अगस्त ही पकड़ लो आप, 15th अगस्त इजी टू रिमेंबर। 15 अगस्त से पहले पूरा सिलेबस आपका एक बार पूरा 100% खत्म होगा तो आप रिविजन्स कर पाएंगे, वरना रिविजन्स के लिए टाइम बहुत शॉर्ट होने वाला है। तो देन यू माइट नॉट बी एबल टू अपीयर बोथ ग्रुप्स इन दिसंबर एग्जाम। तो अब आप सोच समझ के तैयारियां कीजिएगा। एंड वंस one last time I am telling you, in the group 1 we are providing the video lectures of more than 750 hours now, amendments के साथ जो हम दे रहे हैं 750 घंटे से ऊपर है। कंपनी लॉ, वेल एसयूबी, जेआईजीएल एंड टैक्स, तो 750 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए बहुत डिसिप्लिन में घर में वो लैपटॉप लेकर हेडफोन लगाकर 8 आवर्स 9 आवर्स पर डे वीडियो देखना कंपलसरी है, तो जाकर आप टाइमली सिलेबस खत्म कर पाएंगे। और उसके बाद शाम को 2-3 घंटे रिवीजन भी करना है। और ऐसे ही अगर आप ग्रुप 2 भी साथ साथ तैयार कर रहे हैं, ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 तैयार कर रहे हैं, तो ग्रुप 2 का भी शेड्यूल ऐसे ही होने वाला है, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 700 आवर्स वीडियोस आर देयर इन द ग्रुप 2 आल्सो। और इतना डिटेल में क्यों पढ़ते हैं, वेल उसका बहुत सिंपल रीजन है। चेक आउट द रिजल्ट्स ऑन 25th एंड 25th अगस्त ऑन माय फेसबुक अकाउंट की इतना डिटेल में पढ़ने का फायदा क्या होता है, और जर्र से कितने लोग फिर पास भी होते हैं। इतना डिटेल में पढ़ते हैं तो उसका फायदा भी होता है। और पास होना एक एक चीज है, दूसरी चीज है कि उस पूरी नॉलेज को जाकर ऑफिस में ट्रेनिंग में यूज करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीतते हैं, दे फील वेरी हैप्पी। वेल और जब इंस्टीट्यूट से डिग्री मिलने के साथ साथ कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि चलो यार डिग्री भी मिली और उसके साथ साथ रिवॉर्ड्स भी मिले। ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीती, एंड देन सर दिल्ली से हमें मुंबई ले गए थे, चेन्नई ले गए थे, वहां जाकर हम लड़े। अभी कोरोना में तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो गया, बट देयर हैव बीन स्टूडेंट्स हु हैव बीन अचीविंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स इन पास्ट। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीतते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों में क्विज कंडक्ट की, एग्जाम कंडक्ट किया, और टॉप 10 में माय स्टूडेंट्स वर देयर। सो आई रियली फेल्ट हैप्पी कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो, वेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आईबीबीआई वेल कहना चाहिए कि अथॉरिटी अपॉइंटेड है, उनकी तरफ से एग्जाम होता है, तो वहां पर वेल ऑल इंडिया क्विज टाइप होती है, तो उसमें मेरे स्टूडेंट्स जब वेल अच्छा स्कोर करते हैं एंड देन दे टैग मी ऑन द फेसबुक, तो ऐसा लगता है यार जो मैंने पढ़ाया है ना डिटेल में उसका फायदा है। तो वी आर नॉट जस्ट सेइंग कि एग्जाम पास करना है, एग्जाम तो पास करना ही है, लेकिन उसके साथ जिंदगी में कुछ और बड़ा अचीव करना है। आप बहुत कुछ बन सकते हैं, सही रास्ते पे चलना। गलत रास्तों और शॉर्टकट पे चलोगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। आने वाले 2-3 साल के बाद आप मेरी ये सारी बातें याद करोगे अगर आप कहीं भटक जाते हो कहीं, तो भटकना मत। और एक बार फिर जाते जाते बोल दूं, मेरा जो कंपनी लॉ का दिसंबर 2020 एग्जाम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मैंने दिया हुआ है, वीडियो यूट्यूब के ऊपर, वो जरूर देखना। आंखें खुल जाएंगी कि पढ़ने का तरीका क्या है। आप सेल्फ स्टडी करो, आप मुझसे पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन तरीका गलत मत पकड़ लेना, रास्ता गलत मत पकड़ लेना, सही रास्ते पे चलना, गलत रास्ते पे मत चलना। और वेल आपको वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर। एंड वन लास्ट टाइम आई लाइक टू से, विल कम टू आवर ऐप मेक माई करियर एंड फाइंड आउट many free benefits, PDF files, free video lectures, lots of things, and mega discounts which are available on our app. Thank you so much. Jai Mata Di.